Good morning children, welcome back to our class. Today we are going to learn our third chapter, Water O Water. This is the poem about a water. Here there is a story, conversation between a Munna and his Nani. Okay, they are talking about the sources of water, the importance of water and how can we get water. Okay, now move to our poem. I'll wash my face with water, said Munna to his Nani. यहाँ पे क्या हुआ कि मुन्ना सेड टू हिज नानी आई वॉश माई फेस विथ वाटर, मैंने अपने फेस को पानी से साफ किया. वी ऑल क्वेंच आर थर्स्ट विथ वाटर. मीनिंग ऑफ थर्स्ट मतलब कि प्यास और क्वेंच, क्वेंच मतलब कि बुझाना. तो वी ऑल क्वेंच आर थर्स्ट विथ वाटर. हम सभी क्या करते हैं कि अपनी जो प्यास है उसको पानी से बुझाते हैं. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. हम सब अलाइव मतलब कि जिंदा होना, तो हम सब पानी की वजह से ही जिंदा हैं. Water has been with us for ages. Story can fill so many pages. वाटर जो है वो हमारे साथ बहुत ही लंबे सालों से है. अगर हम उसके बारे में स्टोरी लिखने जाए तो वो बहुत सारे पेज भी फिल कर सकती है. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. कहीं कहीं वो ड्यू मतलब कि जो पानी के जो बूंदी होती है पल के जैसे, तो वो होती है ड्यू. तो कहीं कहीं वो ड्यू की तरह होती है, तो कहीं कहीं वो स्नो की तरह होती है. Steam is also water as you know. स्टीम मतलब कि जो भाप होती है वो भी पानी ही है, जो हम सभी जानते हैं. वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, दैट इज व्हाट सेज माई नानी. मेरी नानी ने क्या बोला कि वाटर के बहुत सारे फॉर्म्स है, जैसे कि लिक्विड है, सॉलिड है और गैसियस है. सॉलिड जो सॉलिड फॉर्म होता है उसमें आता है आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर, और स्टीम है जो गैसियस फॉर्म है उसमें आती है स्टीम. ओके, नेक्स्ट द रिवर फ्लो द वाटरफॉल सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. क्या होता है कि रिवर जो होती है, जो नदियाँ होती है वो गाते गाते जा रही है, फ्लो कर रही है. वाटरफॉल्स वो गा रहे हैं, झरने वहाँ से नीचे गिर रहे हैं माउंटेन्स पर से, पहाड़ों पर से. वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. वाटर जो होता है वो क्या करता है कि लेक्स एंड स्प्रिंग्स में वो जाता है, घूमता रहता है वहाँ पे. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट. हमें अर्थ पे लाइफ किसकी वजह से मिली है? पानी की वजह से. और वाटर्ड फील्ड मतलब कि जो खेत होते हैं वो, वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गॉट. जब खेतों में पानी जाता है तो वहाँ पे जो ग्रो किया होता है, कोई भी क्रॉप होता है, तो उनको भी नई लाइफ मिलती है. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स. लेकिन जब भी ये जो वाटर होता है, जो रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वो फ्लड्स में कन्वर्ट होते हैं, तो बहुत ही बड़ा वो दुर्भाग्य होता है, बहुत ही सारे नुकसान हो जाते हैं. ओके, दिस इज द पोएम एंड रिटन बाय श्री प्रसाद एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी. ओके, नेक्स्ट हियर आर सम क्वेश्चंस. डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इट इन द क्लास. कि आपको वाटर पे ऊपर कोई पोएम या सॉन्ग आता है तो आपको अभी अपने क्लास में गाना है. दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस पीरियड बिकॉज ऑफ कोरोना. वी आर एट अवर होम एंड यू हैव टू रिसाइट इट इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. ओके, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर. पोएम में कौन कौन से प्लेसेस मेंशन किए गए जहाँ से हमें पानी मिलता है? हियर वी कैन सी there are river, waterfalls, lakes and springs, जहाँ से हमें पानी मिलता है. ओके, नेक्स्ट टिक राइट द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड. हियर यू हैव टू टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड. जिनके लिए पानी चाहिए होता है उनको आपको वहाँ पे टिक करना है. टू प्ले, प्ले के लिए हमें पानी नहीं चाहिए. टू सिंग, सिंगिंग के लिए भी पानी नहीं चाहिए. टू रो अ बोट, बोट को चलाने के लिए पानी चाहिए हमें, तो वहाँ पे हमें राइट टिक करना है. टू राइट, लिखने के लिए हमें पानी नहीं चाहिए. टू मेक टी, टी बनाने के लिए पानी चाहिए हमें, तो वहाँ पर भी राइट टिक करना है. टू नीड डो, हमें आटा गूंदने के लिए भी पानी चाहिए, तो वहाँ पर भी राइट टिक. टू रन अ फैन, फैन को चलाने के लिए नहीं चाहिए, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है. टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, पेंट करने के लिए पानी चाहिए. और टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी पानी चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको टिक करना है. तो दिस इज द एक्टिविटी इन विच वी नीडेड वाटर. ओके, नेम एनी फॉर एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर. विदाउट वाटर मतलब कि पानी के बिना ये एक्टिविटीज आप कर सकते हो. ऐसी 4 एक्टिविटीज आपको लिखनी है. कॉम्ब हेयर, डांस, प्ले और रन. अगर आपको कोई और भी एक्टिविटीज आपको याद आ रहे तो वो भी आप लिख सकते हो. यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, पानी के बिना जो आप नहीं कर सकते हो.
ब्रश टीथ, टीथ ब्रश करने के लिए पानी चाहिए। ग्रो ट्रीज, ट्रीज को ग्रो करने के लिए भी पानी चाहिए। टेक बाथ, नहाने के लिए भी पानी चाहिए और पीने के लिए। ओके, नेक्स्ट, वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ एक्टिविटीज आपको दी गई है तो उसमें आपको अरेंज करके लिखना है, लेकिन कैसे? फर्स्ट एक्टिविटी वो आएगी जिसके लिए आपको पानी सबसे ज़्यादा चाहिए। टू वाटर द फील्ड्स, टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस एंड टू नीड द डो। ओके, हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाटर नीडेड। ओके, नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से? इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस। From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. अब क्या है कि हमने देखा कि पोएम में तो रिवर है, वाटरफॉल से, लेक, स्प्रिंग से, जहाँ से हमें पानी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि सर्कल करना है जहाँ से आपको आपके घर में या तो घर के आसपास में पानी मिलता है। लेक वो नहीं है, वेल मतलब कि कुआं, तो वहाँ से पानी मिल सकता है, ट्यूबवेल। देन नेक्स्ट, हैंडपम्प, टैप और टैंक। ओके, तो ये जो 5 है वहाँ से हमें पानी मिल सकता है हमारे घर में और घर के आसपास, तो वहाँ पे मैंने सर्कल किए। आपको अगर इनमें से कोई और है, जैसे कि आपके घर अगर आप गांव में रहते तो वहाँ पे लेक भी हो सकता है, तो फिर पॉन्ड भी हो सकता है, तो आप वहाँ पर भी सर्कल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? वेयर, क्या आपने कभी भी ग्राउंड में से गर्म पानी निकलते हुए देखा है? अगर देखा है तो वो आपको लिखना है, मैंने नहीं देखा तो मैंने नहीं लिखा है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ यस, राइट इट्स नेम। क्या आपके गांव या शहर में से कोई भी नदी, रिवर है, वो निकलती है, फ्लो करती है, तो वो आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बनास। क्यों? क्योंकि हमारे पालमपुर सिटी में से बनास रिवर निकलती है। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। अगर आपको कोई रिवर्स के नाम आते हैं तो आपको वो लिखना है। हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन सरस्वती, गंगा, कावेरी, तापी, सतलुज, यमुना, नर्मदा एंड साबरमती। ओके, नेक्स्ट, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपको घर पे पानी कहाँ से मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम टैप इन अवर होम, तो वहाँ पे आपको टैप लिखना है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? क्या आपको पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है? अगर जाना पड़ता है तो वो उसमें कितना टाइम लगता है वो आपको लिखना है। लेकिन ये हमारे लिए अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी टैप्स है, तो वहाँ से हमें पानी मिलता है। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके जो नेबर्स है वो भी वहाँ से पानी लाते हैं? लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर पे टैप है, तो यहाँ पर मैंने नो लिखा है। ओके, आपको भी वही लिखना है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी स्टोर करना क्यों जरूरी है? बिकॉज टू यूज इट एनी टाइम, कभी भी उसको यूज करने के लिए वाटर स्टोरिंग जरूरी है। हु फेचिस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? आपके घर में पानी कौन स्टोर करता है? मदर। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? क्या आपके घर में आपके आसपास में नेबरहुड में ऐसे कोई लोग हैं जिनको वहाँ से पानी लेना अलाउड नहीं है? तो यहाँ पे मैंने नो लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। ओके, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? हियर यू कैन सी द बकेट, बॉटल, पॉट, मग। ओके, तो यू हैव टू कलर द पिक्चर इन विच कंटेनर यू स्टोर द वाटर, जिसमें आप पानी स्टोर करते हो वो कंटेनर को आपको कलर करना है। In your notebook, draw pictures of any other containers which are used for storing water in your house. Write their names as well. अब यहाँ पे क्या करना है कि आपके घर में कौन से कंटेनर में पानी स्टोर होता है वो आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है, उसका नाम भी लिखना है। Take a look at the pictures. If we fill them with water, which will contain the least water? अब क्या करना है? आपको ये पिक्चर देखना है और अगर हम उसमें पानी भरेंगे तो किसमें सबसे कम पानी होगा? तो ये जो मग है उसमें सबसे कम पानी होगा। ओके, विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर? सबसे ज्यादा पानी किसमें होगा? बकेट में। क्यों? बिकॉज बकेट इज
हाउ कुड यू टेल, ये आपको कैसे पता चला? वाई? बिकॉज मग इज वेरी स्मॉल एंड बकेट इज वेरी बिग. ओके, नेक्स्ट, चुटकी इज कन्फ्यूज्ड. चुटकी कन्फ्यूज्ड है, क्यों? हिरन एंड चुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी. देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स, बट चुटकी wanted the drink only in a glass tumbler. Her uncle poured the panna into a glass tumbler, but Chutki was not happy. She complained, Uncle, you have given me less panna. अब क्या हुआ कि चुटकी और हिरन थे, उनको बहुत ही प्यास लगी, तो उनके अंकल थे, उन्होंने क्या किया, दोनों को एक स्टील के टम्बलर में, मतलब स्टील के ग्लास में मैंगो पन्ना दिया. लेकिन जो चुटकी थी उसको क्या पसंद था, ग्लास के ग्लास जो होता है उसमें उसको मैंगो पन्ना पीना पसंद था. तो उसने क्या किया, अंकल को क्या बोला कि मुझे ग्लास के टम्बलर में ही मैंगो पन्ना चाहिए. तो अंकल ने जो पूरा जो मैंगो पन्ना था वो ग्लास टम्बलर में एम्प्टी कर दिया. लेकिन अब क्या हुआ, चुटकी बहुत ही सैड थी. क्यों? क्योंकि उसको लगा कि उसके अंकल ने उसे मैंगो पन्ना कम दिया है. क्यों? बिकॉज वॉट डू यू फील, डिड चुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? आपको क्या लगता है कि चुटकी के ग्लास में कम है मैंगो पन्ना? नहीं. क्यों? क्योंकि जो ये स्टील का जो टम्बलर है वो वैसे ब्रॉड है, लंबा है, लेकिन ब्रॉड नहीं है, जबकि ये जो ग्लास का टम्बलर है वो ब्रॉड है. तो दोनों में सेम ही मैंगो पन्ना है. ओके, नेक्स्ट, गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड. Find 7 of them and put a circle around each. One has already been done for you. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सोर्सेज है, वाटर सोर्सेज है, वहाँ पे आपको सर्कल करना है. फर्स्ट इज ऑलरेडी गिवन टू यू एंड इज वाटरफॉल. ओके, नेक्स्ट, लेक, LAKECSEA, well, WELL, rain, RAIN, pond, POND, and the last one is tap, TAP. These are the sources from where we can get water. Okay, now in every row put a circle around one that is different from the others. Also tell how it is different. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स दिए गए, उनमें से डिफरेंट कौन है और डिफरेंट कैसे वो आपको बताना है. फर्स्ट, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग. इन दिस वर्ड्स देयर इज अ माउंटेन विच इज डिफरेंट बिकॉज another 4 river, lake, pond and spring are the sources of water. Okay, next, bathing, washing clothes, swimming, combing hair and kneading dough. तो यहाँ पे क्या अलग है, combing hair. Why? Because we did not need water for combing hair, and bathing, washing clothes, swimming and kneading dough. For this activity we need water. Okay, next, fish, duck, monkey, crocodile and tortoise. So fish, duck, crocodile and tortoise are the water animals, live in water, whenever monkey is land animal. Okay, it is live on trees. Last, car, boat, bus, train, bicycle. तो ये जो कार, बस, ट्रेन, बाइसिकल आज लैंड ट्रांसपोर्ट, वो जमीन पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट, जबकि जो बोट है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, वो पानी में चलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, फन विथ कलर्स. टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल. नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट. फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट. अनफोल्ड द पेपर. लुक व्हाट यू हैव मेड. अब आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसको मिडल में से फोल्ड करना है, फिर उसको ओपन करना है, उसके ऊपर कुछ कलर्स की बूंदे डालनी है, फिर से उसको फोल्ड करना है, प्रेस करना है, फिर वापस से उसको अनफोल्ड करना है, ओपन करना है और देखना है कि इसकी वजह से आपकी कौन सी ड्राइंग बनी है, क्या पिक्चर बना है. ओके, तो ये जो एक्टिविटी है वो आपको अपने घर पे करनी है. ओके, दिस इज द लेसन फॉर यू. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. बाय बाय स्टूडेंट्स.